हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की यूनिट 1 जो कि बीकॉम सेमेस्टर 1 की है। मैं बात कर रही हूँ डीयू की, दिल्ली यूनिवर्सिटी की। जैसे कि मैं आपको बता दूँ, चाहे आप डीयू के रेगुलर स्टूडेंट हैं, चाहे आप एसओएल स्टूडेंट हैं, अब सबका सिलेबस बिल्कुल सेम हो गया है। तो चाहे आप रेगुलर से पढ़ाई कर रहे हैं या आप डिस्टेंस से पढ़ाई कर रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम कर रहे हैं, बीकॉम प्रोग्राम कर रहे हैं परस्यू, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, बिल्कुल आपके काम की है। और सारी जो भी इसकी सिलेबस है हम कवर करेंगे अपने चैनल पर। बुक आप देख सकते हैं, मैं फॉलो कर रही हूँ, ये जो आपकी स्क्रीन पर बिल्कुल गिवन है सारी। तो इसी के अकॉर्डिंग हम सारे क्वेश्चंस करेंगे, सारा समझेंगे, थ्योरी भी पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल भी पढ़ेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक आप वीडियो को शेयर करें, और जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना ज़्यादा मुझे एनकरेजमेंट मिलेगा आगे वीडियोस बनाने के लिए। चैनल आपका ही है, आप सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्लेलिस्ट मैं बना दूंगी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, सबसे पहले हमें यहाँ पे सिलेबस गिवन है। तो ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपका कोर सब्जेक्ट है। तो आप देख सकते हैं इसका सिलेबस भी हमें गिवन है, जिसमें आप लोग सारा अकाउंटिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में आप पढ़ेंगे, अकाउंटिंग के बारे में उसका पूरा प्रोसेस हम स्टडी करेंगे, और गैप के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, अकाउंटिंग फॉर प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, ये सब हम पढ़ेंगे। सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में पढ़ेंगे, एनपीओ के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस क्या होते हैं, इसके लिए हम कैसे अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं वो हम स्टडी करेंगे। साथ में इनलैंड ब्रांचेस, डिपार्टमेंट्स, लीज, ये सब हम स्टडी करेंगे, और कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। तो ये हमारा सारा सिलेबस का पार्ट है। तो अभी हम यूनिट 1 की बात कर रहे हैं। तो यूनिट 1 में आप देख सकते हैं चैप्टर जो है हमारे, सबसे पहले अकाउंटिंग थ्योरी, अकाउंटिंग प्रोसेस, मतलब थ्योरी के सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं चैप्टर्स, कि जिसमें आपको थ्योरी पढ़नी है, प्लस प्रैक्टिकल्स भी हमें यहाँ पे गिवन है। यूनिट 1 में आपका जो प्रैक्टिकल आएगा वो आएगा फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ सोल ट्रेडर, कि अगर एक सोल ट्रेडर है, एक अकेला व्यक्ति पूरा बिजनेस हैंडल कर रहा है स्मॉल स्केल पर जनरली, तो उसके अकाउंट्स किस तरीके से प्रिपेयर किए जाते हैं, ये हम स्टडी करेंगे प्रैक्टिकल में। थ्योरी की अगर मैं बात करूँ तो थ्योरी आपकी आएगी पूरी अकाउंटिंग के बारे में, अकाउंटिंग प्रोसेस के बारे में, ये हम स्टडी करेंगे। तो अकाउंटिंग थ्योरी की मैं सबसे पहले बात करूँगी। तो सबसे पहले बोला गया मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। अकाउंटिंग है क्या? अकाउंटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को पहले कलेक्ट करते हो, है ना। सबसे पहले इसको हम थोड़ा सा अच्छे से स्टडी करेंगे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की अगर मैं बात करूँ तो अकाउंटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हो, उसको रिकॉर्ड करते हो, है ना, देन उसको समराइज करते हो, देन उसको कम्युनिकेट करते हो। इसका मतलब क्या? एक एक बात का एक एक मतलब है। सबसे पहले इसको बोला कि कलेक्ट का मतलब कि भाई बिज़नेस में कोई ट्रांजैक्शन हो रही है, बिज़नेस में हमने कोई गुड्स परचेज़ करे, बिज़नेस में हमने कोई गुड्स सेल करे, उधार खरीदे, कैश में खरीदे, कैश में बेचे, कैश में उधार बेचे, वॉट एवर द ट्रांजैक्शन। सबसे पहले हमने डाटा को कलेक्ट किया, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की कि भाई हमने गुड्स बेचे तो कितने के बेचे, है ना। हमें यहाँ पे ये लिखना होता है, अमाउंट लिखनी होती है हमें सबसे पहले, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, कि गुड्स इतने के बिके, इतनी अमाउंट के बिके, इतने अमाउंट के हमने खरीदा रॉ मटेरियल। तो ये कलेक्ट करा आपने इन्फॉर्मेशन, देन आपने उसको रिकॉर्ड किया। रिकॉर्ड में आप क्या करते हो? रिकॉर्ड में उसकी प्रॉपर जर्नल्स बनाते हो, जर्नल एंट्रीज करते हो, उसका पूरा रिकॉर्ड करते हो, डेबिट क्रेडिट ये सब आप करते हो। समराइज फॉर्म की अगर मैं बात करूँ तो समराइज फॉर्म में आप क्या करते हो? आप बनाते हो ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। ट्रेडिंग एंड P&L जो आपने क्लास 11th में भी पढ़ा होगा अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो। ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट का मतलब क्या? ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, एंड देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, एंड देन बैलेंस शीट बनाते हैं, जिसमें आपका जो ये पूरा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो एक समराइज्ड फॉर्म में आ जाता है। देन इसी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को आप कम्युनिकेट करते हो। कम्युनिकेट का मतलब किसको कम्युनिकेट कर रहे हो? जो यूज़र्स हैं, जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के आपके यूज़र्स हैं। यूज़र्स कौन होते हैं? यूज़र्स जनरली होते हैं इन्वेस्टर्स, शेयर होल्डर्स, और बात करें गवर्नमेंट, ऑनर, एम्प्लॉई, सप्लायर, क्रेडिटर्स, ये सब ऐसे लोग हैं जिनका आपके बिजनेस में इंटरेस्ट है। दे वांट टू नो योर बिजनेस फाइनेंशियल, योर आपकी बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो क्या है, फाइनेंशियल जानकारी लेना चाहते हैं ये, है ना।
उसके बाद अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट ने भी हमको एक अकाउंटिंग की डेफिनेशन दी है, जो कि बहुत ही पॉपुलर डेफिनेशन है। और जनरली एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन आता है डेफिनेशन के बारे में अगर पूछा जाता है तो जनरली यही डेफिनेशन ज़्यादातर लिखी जाती है, जिसका नाम मतलब जो आप देख सकते हैं आपके सामने है कि अकाउंटिंग एक ऐसी आर्ट है जिसमें आप रिकॉर्डिंग करते हो, जिसमें आप क्लासीफाई करते हो। रिकॉर्डिंग का मतलब क्या होता है? रिकॉर्डिंग का मतलब होता है आप जर्नल एंट्री बना रहे हो, आप ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर रहे हो, डेबिट क्रेडिट कर रहे हो, है ना, जर्नल एंट्रीज जो हम बनाते हैं। क्लासीफाई का मतलब क्या होता है? क्लासीफाई का मतलब आप लेजर अकाउंट्स बना रहे हो। जर्नल एंट्री में तो आपने सारी चीज़ें करी भाई, कि हमने बिजनेस स्टार्ट किया तो आपने एंट्री करी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, आपने गुड्स परचेज करे तो आपने एंट्री करी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, आपने गुड्स बेचे तो आपने एंट्री करी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये जनरल एंट्रीज है जिसमें आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स की। क्लासीफाइंग में आप क्या करते हो? क्लासीफाइंग में आप लेजर अकाउंट्स बनाते हो। लेजर अकाउंट्स का मतलब होता है कि हर एक अकाउंट का सेपरेट अकाउंट बनाना, कि अगर जितनी भी कैश वाली ट्रांजैक्शन है उसको आप कैश अकाउंट में लिखोगे, जितनी भी आपने परचेज वाली एंट्रीज़ है जर्नल एंट्रीज़ उनका आप एक सेपरेट अकाउंट बनाओगे परचेज अकाउंट, जितनी भी सेल से रिलेटेड एंट्रीज़ हैं उसका आप एक सेपरेट अकाउंट बनाओगे सेल्स अकाउंट। तो हर चीज़ का अलग अलग अकाउंट प्रिपेयर करते हो, जिसको हम बोलते हैं लेजर अकाउंट्स। इसी को ही आप क्लासीफाई करना बोलते हो, कि आपने सारी ट्रांजैक्शंस को क्लासीफाई कर दिया। परचेज़ वाली जितनी एंट्री थी वो परचेज अकाउंट में डाल दी, कैश वाली जितनी एंट्री थी वो कैश अकाउंट में डाल दी, सेल वाली जितनी एंट्री थी वो सेल्स अकाउंट में डाल दी। दिस इज़ लेजर अकाउंट्स। एंड देन आप करते हो समराइज। समराइज में मैंने आपको बताया आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो, P&L अकाउंट बनाते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कि भाई हमें हमारे कितने खर्चे हुए, हमारी कितनी इनकम हुई, उसको आप प्लस माइनस करके प्रॉफिट या फिर लॉस कैलकुलेट करते हो। एंड देन आप एक बैलेंस शीट बनाते हो जिसमें आपकी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ होती हैं। तो बैलेंस शीट में आप सारी अपनी एसेट्स लिखते हो कि भाई आपके पास क्या क्या है, आपके पास फर्नीचर है, आपके पास मशीनरी है, आपके पास कुछ भी है, वो आप एसेट साइड में लिखते हो। लाइबिलिटी में कि भाई आपके पास बर्डन कितना है, आपको कितना पेमेंट चुकाना है, यानी कि आपके क्रेडिटर्स। कैपिटल भी हम लाइबिलिटी में लिखते हैं, राइट। तो ये सब आपके समराइज फॉर्म में आ जाता है। उसके बाद आप उन्हीं ट्रांजेक्शन्स की रिकॉर्डिंग करते हो जिनको आप मनी की टर्म्स में मेजर कर पाओ। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ऐसी ट्रांजेक्शन्स जिनको आप मनी की टर्म्स में पैसे की फॉर्म में ना बता पाओ उनको आप रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल हमारे बिज़नेस में स्ट्राइक हो गई, लोगों मतलब जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने स्ट्राइक कर दी जिसकी वजह से लॉस हुआ, तो अब आप क्या करोगे? स्ट्राइक के बारे में थोड़ी ना रिकॉर्डिंग करोगे, है तो बिज़नेस का एक हैपनिंग, बिज़नेस का एक इवेंट ही हुआ जिसमें स्ट्राइक करी लोगों ने, तो उसको आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो आप ऐसी ही चीज़ों को रिकॉर्ड कर सकते हो जिनको आप मनी की टर्म्स में मेजर कर पाओ, उसको आप लिख सकते हो, ठीक है। और वो फाइनेंशियल कैरेक्टर की भी होनी चाहिए, ये बात भी आप ध्यान रखें कि उनको आप पैसे की फॉर्म में बता पाओ। इंटेलिजेंसी, ऑनेस्टी, इनको आप मनी के टर्म्स में कैसे लिख पाओगे कि भाई हमारे एम्प्लॉयज़ बड़े ऑनेस्ट हैं, हमारे एम्प्लॉयज़ बड़े इंटेलिजेंट है, इसको कैसे रिकॉर्ड करोगे? नहीं कर सकते। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा वही सब जो मैंने आपको बताया। फीचर्स की अगर मैं बात करूँ तो फीचर्स अकाउंटिंग के कुछ विशेषताएं हैं, फीचर्स हैं। सबसे पहला है कीपिंग सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स। भाई अकाउंटिंग में हम प्रॉपर सारी चीज़ों का रिकॉर्ड करते हैं, सारी बिजनेस ट्रांजैक्शंस को हम प्रॉपरली रिकॉर्ड करते हैं, उसको क्लासीफाई करते हैं, उसको समराइज़ करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, जिससे कि हमारे रिकॉर्ड्स मेंटेन होते हैं, जिससे कि हम एक सिस्टमैटिकली चलते हैं, सिस्टमैटिकली हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। पहले हमने जर्नल किया, देन हमने लेजर बनाया, देन हमने उसको ट्रायल बैलेंस बनाया, देन हमने P&L बनाया एंड बैलेंस शीट बनाया। तो हम एक सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, गॉट इट। उसके बाद आता है प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करा जाता है इसमें, कि भाई हमें पता लगता है ना कि हम अगर बिजनेस कर रहे हैं तो हमें फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, इसको कैलकुलेट किया जाता है। उसके बाद फाइनेंशियल पोजीशन को असरटेन करना। अगर आप लगातार फ़ायदे में जा रहे हो, बैलेंस शीट आपकी दिख रही है, हाँ भाई एसेट्स है, इतनी लाइबिलिटीज़ है, आपकी बढ़ रही है, हर साल बढ़ रही है, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बेटर होती जा रही है, अच्छी है फाइनेंशियल पोजीशन। एंड अगर एट द सेम टाइम अगर अपोजिट चलें ऐसे ही कि भाई हर साल लॉसेस में जा रहे हैं, तो इससे जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है ये सारी, ये आपको अकाउंट से ही तो दे रहा है इन्फॉर्मेशन। तो अकाउंट्स हमको ये मदद करता है जिससे हम पता लगा पाए कि हमारे बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, घाटे में जा रही है या फ़ायदे में जा रही है, ये पता लगाता है अकाउंट्स। तो अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन देता है। फिर अकाउंट्स क्या करता है, वो कम्युनिकेट करता है यूज़र्स को सारी इन्फॉर्मेशन देता है बिज़नेस के अकाउंट्स की, जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं उनको। जैसे कि मैंने आपको बताया गवर्नमेंट होती है इंटरेस्टेड पार्टी सबसे पहले, क्योंकि उसको टैक्स चाहिए। इन्वेस्टर्स को भाई रिटर्न चाहिए, तो वो इंटरेस्ट है आपकी कंपनी में, उनका भी है। तो बहुत सारी इंटरेस्टेड पार्टीज होती हैं जिनको आपकी कंपनी की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के बारे में जानना होता है। ओनर को तो चाहिए, ओनर को भी तो फ़ायदा चाहिए ना। नेक्स्ट आता है मीटिंग लीगल नीड्स। तो अकाउंटिंग हम जानते हैं कि आजकल बहुत सारे कानून बन गए हैं,
कंपनीज एक्ट बन गया है, टैक्स एंड सेल्स एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट बन गया है, और बहुत सारे एक्ट जिन लॉ के अकॉर्डिंग ही हमें काम करना होता है। तो लॉ के अकॉर्डिंग चलना होता है, तो लॉ के अकॉर्डिंग ही हमें अकाउंट्स प्रिपेयर करने होते हैं। तो ये जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट आप प्रिपेयर करते हो, ये सारे चेक होते हैं, ये सब काम आते हैं, आपके रिक्वायरमेंट्स होती हैं ये कानून की। क्योंकि आप टैक्स भरते हो, तो टैक्स भर रहे हो तो आपको अपनी इनकम भी दिखानी पड़ती है वहाँ पे, और इनकम के साथ उसका प्रूफ भी दिखाना पड़ता है, सारी बिजनेस ट्रांजेक्शन की प्रूफ भी दिखाना पड़ता है ना। तो वो लॉ के अकॉर्डिंग इसमें अकाउंटिंग जो है वो लीगल नीड्स को भी मीट करता है। उसके बाद आगे चलें अगर हम, तो इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है जिसका नाम है बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग के बारे में पढ़ेंगे, क्या है ये बुक कीपिंग और क्या है अकाउंटिंग। देखो, बुक कीपिंग अकाउंटिंग का एक पार्ट है, ठीक है, बुक कीपिंग अकाउंटिंग का एक पार्ट है। अगर मैं बात करूँ, ये बुक कीपिंग है, ठीक है, तो ये क्या है, अकाउंटिंग का ही पार्ट है। दिस इज़ अकाउंटिंग, तो दिस इज़ बुक कीपिंग। तो अकाउंटिंग का एक पार्ट है बुक कीपिंग। तो बुक कीपिंग का मतलब क्या, बुक कीपिंग में आप क्या करते हो, सबसे पहले आप बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करते हो, उनको मनी की टर्म्स में मेजर करते हो, उनको रिकॉर्ड करते हो, उनको क्लासीफाई करते हो, दैट इज़ बुक कीपिंग। बट अगर मैं बात करूँ अकाउंटिंग की, तो अकाउंटिंग इसका एक एक्सटेंड वर्जन है। मतलब कि बुक कीपिंग तो आती ही आती है अकाउंटिंग में, साथ में क्या आता है, साथ में समराइज्ड फॉर्म में उस डेटा को हमें लिखना होता है। यानी कि हमें प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर करना होता है, हमें बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी होती है, एंड देन हमें जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं, जो भी फाइनेंशियल रिजल्ट्स आ रहे हैं, पोजीशन है बिजनेस की, उसको आगे कम्युनिकेट करना होता है। तो ये अकाउंटिंग होता है। स्टेजेस की अगर मैं बात करूँ, तो बुक कीपिंग एक प्राइमरी स्टेज है, मतलब पहला स्टेप है, और अकाउंटिंग सेकेंडरी है। जहाँ पे बुक कीपिंग ख़त्म होती है, वहाँ से अकाउंटिंग शुरू होती है। ऑब्जेक्टिव की अगर मैं बात करूँ, तो बुक कीपिंग का क्या ऑब्जेक्टिव है कि भाई मेंटेन करने सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स, और अकाउंटिंग का क्या ऑब्जेक्टिव है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को असरटेन करना है कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है, नेट प्रॉफिट हो रहा है या नेट लॉस हो रहा है, और उसी फाइनेंशियल पोजीशन को आगे जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं, इंटरेस्टेड यूज़र्स हैं, उनको कम्युनिकेट की जाती है वो इन्फॉर्मेशन। नॉलेज लेवल की बात करूँ, तो बुक कीपर इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू हैव हायर लेवल ऑफ नॉलेज। अगर आपको एक बुक कीपर बनना है जिसको सिर्फ रिकॉर्डिंग करनी है ट्रांजैक्शंस की, तो इसमें आपको ज़्यादा लेवल ऑफ नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपको अकाउंटिंग करनी है, यू वांट टू बिकम एन अकाउंटेंट, देन यू मस्ट हैव हायर लेवल ऑफ नॉलेज, मतलब आपको ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए देन दैट ऑफ बुक कीपर। Who performs the bookkeeping work is performed by junior staff. Accounting is performed by senior staff. That's it. उसके बाद आता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस। कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस का सिंपल सा मतलब ये है, अगर मैं बात करूँ नंबर 1 कैश बेसिस। कैश बेसिस हमसे पता है क्या बोलता है, कैश बेसिस हमसे ये बोलता है कि भाई जितनी भी ट्रांजैक्शन है, अगर वो कैश में हो रही है तो उसको तुम रिकॉर्ड कर दो, पर जितनी भी ट्रांजैक्शन अगर उधार पे चल रही है तो उसको तुम रिकॉर्ड मत करो, ठीक है। अगर तुमने गुड्स बेचे हैं और तुम्हें कैश में मिला है पैसा, तो तुम उसकी रिकॉर्डिंग करो, लेकिन अगर तुमने उधार बेचे हैं तो तुम उसकी रिकॉर्डिंग मत करो। कैश बेसिस का मतलब ही यही है कि कैश में अगर कोई ट्रांजैक्शन हुई है तो उसकी रिकॉर्डिंग करो, कैश में अगर किसी की ट्रांजैक्शन नहीं हुई तो उसकी रिकॉर्डिंग मत करो, सिंपल मीनिंग है, ठीक है। और अगर मैं अक्रूवल की बात करूँ, तो अक्रूवल बेसिस क्या बोलता है, अक्रूवल बेसिस ये बोलता है कि चाहे कोई ट्रांजैक्शन कैश में हुई हो, चाहे कोई ट्रांजैक्शन उधार हुई हो, कोई मतलब नहीं है, दोनों ही तरीके की एंट्री को हम रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। वेदर कैश आपकी ट्रांजैक्शन हो गई, मतलब आपने उधार गुड्स बेच दिए, तब भी आप उसको रिकॉर्ड करोगे, आपने गुड्स बेचे कैश में, तब भी आप उसको रिकॉर्ड करोगे। ये कहता है हमारा अक्रूवल बेसिस। कैश बेसिस कहेगा कि मैं सिर्फ कैश वाली ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करूंगा और बिना कैश वाली ट्रांजैक्शन को मैं रिकॉर्ड ही नहीं करूंगा। लेकिन अक्रूवल बेसिस क्या कहेगा कि चाहे ट्रांजैक्शन कैश में हो, चाहे ट्रांजैक्शन कैश में ना हो, मैं दोनों की रिकॉर्डिंग करूंगा, दैट्स इट। उसके बाद वही आपका डिफरेंस आ गया, ये तो आप कर ही लेंगे, जो मैंने आपको बताया बिल्कुल वही का वही है। उसके बाद है राइट अ नोट ऑन अकाउंटिंग एज इंफॉर्मेशन सिस्टम, एंड ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब मैंने आपको बता ही दिए हैं कि क्या क्या वेरियस यूज़र्स होते हैं अकाउंट्स के। तो ओनर होता है, भाई ओनर को क्यों जानना है आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन, क्योंकि भाई उसने अपनी पूंजी लगा रखी है, कैपिटल लगा रखी है, तो उसको तो पैसा चाहिए। क्रेडिटर्स ने आपको उधार दे रखा है तो उनको भी जानना है आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के बारे में। मैनेजमेंट अलग होता है कंपनी का, मैनेजमेंट सारा काम संभालता है,
तो मैनेजमेंट को तो प्रॉफिटेबिलिटी, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी के बारे में पता ही होना चाहिए। सॉल्वेंसी का मतलब ये होता है कि भाई कितना पैसा है शॉर्ट टर्म में बिजनेस के पास और लॉन्ग टर्म में कितना पैसा है। पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, भाई अगर मैं चाहती हूँ, मतलब जो हमारे नए इन्वेस्टर है जो हमारे बिज़नेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो पहले तो वो ये दिखाएंगे ना, देखेंगे ना कि आपकी कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, तो अकाउंट्स उसकी इन्फॉर्मेशन देगा, अकाउंटिंग उसकी इन्फॉर्मेशन देगा, बिजनेस की बताएगा। अकाउंटिंग इज़ अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। एक वर्ड याद रखना, एक लाइन याद रखना कि जो अकाउंटिंग है वो बिज़नेस की लैंग्वेज है। अकाउंटिंग ही बताता है कि बिज़नेस की हालत क्या है इस टाइम पे, है ना। और एम्प्लॉयज़, ये सब आपकी टैक्स अथॉरिटीज़ जो कि गवर्नमेंट एंड देयर एजेंसी, ये सब उसके यूज़र्स हो गए हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। आज के लिए बहुत ज़्यादा मैंने बेसिक एक क्लियरिटी दे दी है, और ये हम अगर आगे पढ़ के आ चुके हैं। मैं आई होप अगर आप बीकॉम ले रहे हैं और वो भी आप डिस्टेंस से करें, इट मीन्स कि आप एक कॉमर्स बैकग्राउंड स्टूडेंट हैं। चलिए, थैंक यू सो मच, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें।